डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को लर्निंग कराया जा रहा है भूमंडलीकृत विश्व का बनना लेसन 3 में अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो आप लोग देखेंगे पहला प्रश्न जो क्या है, नूडल्स किस देश से यूरोप पहुँचे थे, इससे किस अन्य पदार्थ का जन्म हुआ। ठीक, तो किस अन्य पदार्थ का जन्म हुआ। नूडल्स चीन से यूरोप पहुँचे थे। नूडल्स से इस पद्धति पदार्थ का जन्म हुआ। ठीक, तो किसका जन्म हुआ, इस पद्धति पदार्थ का। उसके बाद नई आर्थिक प्रणाली की देन था। ठीक, नई आर्थिक प्रणाली की देन था, तो कौन था। G77 समूह। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो नई आर्थिक नीति की घोषणा 1991 में। ठीक, नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई, 1991 में। जो विकसनशील देशों को पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं में हुई प्रगति से कोई लाभ न होने से नई आर्थिक नीति अपनाई गई। ठीक, नई आर्थिक नीति अपनाई गई। तो G77 समूह का निर्माण हुआ। किसी देश को विश्व बैंक, क्या है ये, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ना के फैसलों को निपटाने के लिए वीटो पावर। ठीक, क्या है, वीटो पावर। तो वीटो पावर किसे कहा जाता है, जिसके अंदर आंतरिक एवं बाह्य निर्णय लेने की शक्ति हो, उसी को क्या कहा जाता है, वीटो पावर कहा जाता है। उसके बाद आपका क्या है प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के फैसलों को निपटाने के लिए वीटो पावर प्राप्त है। ठीक, किसको, अमेरिका को विश्व बैंक, अमेरिका की विश्व बैंक को वीटो पावर प्राप्त है। वीटो पावर में कई देश भी सम्मिलित हैं। उसके बाद क्या है, भारतीय अनुबंधित मजदूर काम के लिए कहाँ जाते थे। ठीक, जिनको क्या कहा जाता था, गिरमिटिया मजदूर, है ना। तो फिजी, श्रीलंका, मालय व असम जाते थे। ठीक, कहाँ जाते थे, मालय और असम, है ना। अब आपका आ जाता बहुविकल्पीय प्रश्न। चटनी म्यूजिक कहाँ का लोकप्रिय था। ठीक, तो चटनी म्यूजिक कहाँ का लोकप्रिय था, त्रिनिदाद, तो त्रिनिदाद और गुमाना, त्रिनिदाद और गुमाना का। ठीक, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था, 1914 से और 1918 के बीच, है ना। 1914 से 1918 के बीच ये युद्ध लड़ा गया था और इसमें कई देश सम्मिलित थे, है ना। और इसी तरह से क्या है, जैसे क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ,
1900 क्या है 39 से 45, ठीक। 1939 से और 1945, ठीक। 1939 से 45 तक। तो ये अब तक क्या कुल कितने विश्व युद्ध हो चुके हैं? 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं ना। उसके बाद क्या है आपका अगला प्रश्न, किसे सोने का शहर माना जाता है? ठीक, तो क्या है सोने का शहर किसे माना जाता है? सोना वो नहीं जो सोया जाता है, सोना धातु है ना। तो सोने का शहर किसे माना जाता है? एल डोराडो, ठीक। यह एक देश का नाम है जिसको क्या कहा जाता है? एल डोराडो। फिर विश्व बैंक और ISF ने किस वर्ष में काम करना शुरू किया था? तो विश्व बैंक और IMF बैंक ने जो है 1947 को क्या किया? 1947 को अपना काम करना शुरू किया था। उसके बाद सिल्क मार्ग क्या है? सिल्क मार्ग का अर्थ, तो सिल्क मार्ग का जो अर्थ है वह भारत और रोम को जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क है, ठीक। जो भारत और रोम के रास्तों को जोड़ता था उसी को क्या कहा गया? सिल्क मार्ग, है ना। सिल्क मतलब रेशम, है ना। जैसे क्या होते हैं, लोग कहते हैं कि सिल्की बाल, है ना। तो सिल्की बाल मतलब क्या हो गया? रेशमी बाल, है ना। तो रेशम के उन्हीं से क्या होता था? चीन से रेशम का व्यापार होता था, भारत और चीन से, है ना। भारत से भी और चीन से भी। तो ये क्या होता था, जैसे यहाँ भारत है, चीन है, तो जो रोम होते थे या अन्य देश होते थे तो यहाँ से क्या करते थे, या यहाँ पर भी आता जाता था और कई देश इधर भी आते जाते थे। और क्या होता था, तो इनसे क्या होता था, इसी रास्ते को क्या कहा? व्यापार होता था इन्हीं के बीच, इन्हीं रास्तों से। जैसे रास्ते से जाते हैं दूसरे देश पहुंच गए, फिर इधर से जैसे जाना चाहते तो यहाँ भी पहुंच जाते हैं। तो इसी को क्या यहाँ से जैसे क्या मिलता है? रेशम मिलता है। और रेशम का किसके माध्यम कहाँ से जाता है? इस रास्ते से। तो इसी मार्गों को क्या कहा गया? रेशम मार्ग, है ना। जिन मार्गों से रेशम का व्यापार होता था, सरल सा अर्थ है, जिन मार्गों से रेशम का व्यापार होता था उसी को क्या कहा जाता है? सिल्क मार्ग कहा जाता है। और जैसे क्या होता है सिल्क मार्ग, क्या जैसे सिल्क कैसे प्राप्त होता है? रेशम क्या होता है? एक शहतूत के जैसे पेड़ होते हैं, तो उन्हीं पर क्या होता है? छोटे छोटे कीड़े होते हैं, तो उन्हीं की कीड़ों से क्या निकलता है? रेशम निकलता है, ठीक। तो उन्हीं को क्या होता है? इनका क्या किया जाता है? इनको पाला जाता है, पालन किया जाता है। उसी से क्या होता है? क्या प्राप्त होता है? रेशम प्राप्त किया जाता है, ठीक। तो इस तरह से हम क्या समझते हैं कि रेशम मार्ग का अर्थ क्या है? जिन मार्गों से रेशम का व्यापार होता था उन्हीं मार्गों को क्या कहा जाता है? रेशम मार्ग कहा जाता है, ठीक। और इससे क्या हुआ? बहुत सारे धार्मिक संबंध बने और लोग एक दूसरे के संपर्क में आए, तो जिससे क्या हुआ? नए नए खान पान और संस्कृति सभ्यता एक दूसरे देश में क्या हुआ? एक दूसरे देश को समझने लगे लोग, है ना। तो क्या हुआ? इसी तरह से देश पूरे विश्व में सिल्क मार्ग का भी बहुत क्या है? महत्व माना जाता है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को
ये वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को हमारे आगे बढ़ाएं। हमारे मन में क्या हो, उत्साह हो। जय हिंद, जय भारत।